नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातों को मुला लिया, दीगर स्टेज पर जलवा अफरोज़ काबिल कदर उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबजादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस अज़ीम शान अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से मुनअक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें एक मर्द कामिल के कदमों में बैठकर महबूब खुदा, इमामुल अंबिया, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान का ज़िक्र करने के लिए जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ पिछले 11 सालों से इस अज़ीम शान अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है और आज की ये कॉन्फ्रेंस सजी हुई नज़र आ रही है, इस पर मैं साहबजादा सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब इस आस्ताने के जुमला मुनसलिक अहबाब को और आलमी दावत लासानी की तंजीम के जुमला ओहदेदारान को, ज़िम्मेदारान को और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज की हमारी कॉन्फ्रेंस का उन्वान जो आप सामने लिखा हुआ पढ़ रहे हैं वो है अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत। याद रखें, हमारे अकायद में से अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत को एक मरकज़ी और बुनियादी हैसियत हासिल है। अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत ये हमारे ईमान का मरकज़ व महवर है। अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत ये वो पहला पत्थर है जिस पर कसरे इस्लाम की खूबसूरत इमारत ताबीर है। अगर इस ईंट को निकाल दिया जाए तो कसरे इस्लाम की इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये वजह है कि 14 सदियों की तारीख गवाह है कि जब कभी भी इस अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर कोई आंच आई, किसी ने इस पर हमला करने की कोशिश की, तो हर दौर के अहले ईमान ने अपनी हर चीज दाव पर लगाकर भी इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ अपना फ़र्ज़ अव्वलीन जाना है। मैं उस तारीख की तफसील में नहीं जाता, बस इजमाली तौर पर सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। अभी मुझसे पहले मुकर्रिर बड़ी खूबसूरती से इस बात पर रोशनी डाल चुके हैं, बड़ी तफसील से उन्होंने तारीख में इस हवाले से काम करने वालों का नाम लिया। सबसे पहले आप अंदाज़ा करें कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद मुसैलमा कज़ाब और दीगर झूठे मुद्दईयान नबुव्वत जब पैदा हो गए तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
हर मसलहत को बालाए ताक रखते हुए सबसे पहले इस खराबी का कला कमा अपना फर्ज अवलीन जाना, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। फिर मैंने बताया 14 सदियों की तारीख गवाह है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ अपनी सदी की बात करता हूं। सिर्फ इसी सदी में देखें कि जब कभी इस अकीदा ख़त्म नबूवत पर कोई कड़ा वक्त आया, कोई आंच आई, तो कभी अहले ईमान पीर सैयद जमात अली शाह साहब की शक्ल में मैदान अमल में निकले, कभी पीर सैयद मेहर अली शाह साहब की शक्ल में मैदान अमल में आए, कभी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की शक्ल में मैदान अमल में आए, कभी मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी उनकी शक्ल में मैदान अमल में आए, कभी तहरीक ख़त्म नबूवत चलाकर इस फितने का कला कमा किया। और 80s के दौर के अंदर और 1988 के अंदर जब एक मर्तबा फिर बदबख्त मिर्जा ताहिर, जिसमें तहारत नाम की दूर दूर तक भी कोई शय न थी, सरापा गलाजत था, उस बदबख्त ने जब मुसलमानों को मुनाजरे का चैलेंज किया इस सब्जेक्ट पर, तो वो मर्द कलंदर जिनको दुनिया शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के नाम से याद करती है, आपने उस वक्त के मीडिया को इस्तेमाल करते हुए टीवी के ज़रिए भी, रेडियो के ज़रिए भी, अखबारात के ज़रिए भी बराह रास्त उसको ख़त लिख कर उसको मुतवज्जे किया, उसको चैलेंज किया कि बदबख्त ये मुनाजरा तो छोटी बात है, मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा सग हूं, तुम्हें मुबाहले का चैलेंज करता हूं। और आपने उसे लिख भेजा, कहलवा भेजा कि अभी 2 या 3 माह के बाद 12 रबीउल अव्वल की रात आने वाली है। ये 1988 की बात बता रहा। मीनारे पाकिस्तान की सरजमीन होगी और लाखों उशाकाने मुस्तफ़ा का एक ठाठे मारता हुआ समंदर होगा। फरमाया आपको दावत देता हूं कि आप उस रात यहां पर आए, और आपने 3 बातें उसको फरमाई। फरमाया पहली बात तो ये कि इस मौजू पर बात होगी तो मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहा हूं कि बादशाही मस्जिद के मीनारों से फजर की नमाज के लिए अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होने से पहले पहले तू अपनी इस बदअकीदगी से ताइब हो जाएगा। दूसरी बात आपने फरमाई कि अगर ऐसा ना हो सका तो सुन ले, उस अजान के कलेमात बुलंद होने से पहले पहले तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। और तीसरी बात आपने फरमाई कि अगर ये दोनों काम ना हो सके तो फिर ताहिरुल कादरी का सर होगा, इजाजत होगी जिस चौराहे पे खड़ा करके चाहे सर तन से जुदा कर देना। फिर 3 माह तक एक इसकी तशहीर हुई, एडवर्टाइज हुई, दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा। फिर 12 रबीउल अव्वल की रात आई और हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले हजूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी अल गिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ेरे सदारत मीनारे पाकिस्तान की तारीखी घरों के अंदर वो एक स्टेज सजा जिसमें लाखों उशाकाने मुस्तफ़ा का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था और हजार की तादाद में मशाइख और उलमा उसमें मौजूद थे। और कुछ बैद नहीं है, इस मजमे के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हों जो उस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद होंगे, चूँकि कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1988 की बात बता रहा हूँ। कई होंगे, उम्र छोटी होगी मगर मौजूद होंगे, मगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप सुन सकते हैं। सारी रात उस बदबख्त का इंतज़ार किया गया मगर उसको आने की हिम्मत और जसारत ना हो सकी। और ईशा की नमाज के बाद से लेकर फिर फजर की नमाज के लिए होने वाली अजानों तक उलमा और मशाइख ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान ख़त्म नबूवत पर इल्म के मोती बखेरते रहे और आका की अज़मतें और शान बयान करते रहे। तो मैंने बताया कि जब कभी भी इस अकीदे पर कोई आंच आई, कोई कड़ा वक्त आया, तो अहले ईमान ने कभी भी इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ना कभी कंप्रोमाइज होगा। ऐसे बदबख्तों को समझ आ जानी चाहिए
कि कभी ऐसी नापाक जसारत न करें, कोई बदबख्त भी ऐसी नापाक जसारत करेगा तो उसका इस अल्लाह की ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ताहम इन चंद बुनियादी बातों के बाद जो असल मौजू है जिस पर मैं चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, याद रखें ये अकीदा ख़त्म नबुव्वत कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि जो सिर्फ कुरान की 2, 4 या 5, 7 आयतों से साबित होता। आपको सुनकर एक बड़ी खुशगवार हैरत होगी, मैं एक बड़ी बात कहने वाला हूँ। कई लोग समझते होंगे बिलउमूम ये एक आयत करीमा पढ़ी जाती है ख़त्म नबुव्वत के एतबार से कि शायद ये अकीदा कुरान की इसी आयत से साबित होता है, या कोई और 2, 4, 5, 7 आयतें होंगी जहाँ से अकीदा ख़त्म नबुव्वत साबित होता होगा। मगर वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली ने एक किताब तरतीब दी जिस किताब का नाम ही अकीदाए ख़त्म नबुव्वत है। मैं आपको दावत दूंगा, क्योंकि आज उन्वान ये है, जिस साथी के भी अप्रोच हो नारोवाल में रब्ता कर लें, हमारे मरकज़ मिनहाजुल कुरान से रब्ता कर लें, जहाँ जहाँ सेल सेंटर हैं मिल जाएंगी। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने कोई 2, 4, 5, 7, 15, 20 नहीं बल्कि कुरान पाक की 129 आयात से आका की शान ख़त्म नबुव्वत पर इस्तिदलाल किया। आप इस अकीदे की, इस सब्जेक्ट की, इस मजमून की अहमियत का अंदाज़ा करें कि कुरान पाक की कितनी आयात बता रहा हूँ। 129 आयात से आपने बाकायदा इस्तिदलाल किया और बताया कि कुरान में किस तरह बारी ताला ने अपने महबूब की शान ख़त्म नबुव्वत के जगह जगह पर ढंके बजाए। और फिर जब अहादीस के लिटरेचर को देखा जाए तो सिर्फ मैं उस एक किताब की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कमोबेश 225 के लगभग अहादीस आपने दर्ज की हैं उम्माहातुल कुतुब के रेफरेंसेस और हवाला जात के साथ, जिनमें कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी इस शान ख़त्म नबुव्वत का ऐलान फरमाया है। 125 के लगभग कुरान की आयत और 225 के लगभग आका के अपने फरामीन। और याद रखें ये कोई एंड नहीं है, मालूम नहीं है अभी क़यामत तक कैसे कैसे मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आते रहेंगे और वो कुरान और हदीस के इस समंदर में गोता ज़नी करके आका की शान ख़त्म नबुव्वत पर कैसे कैसे हीरे जवाहर और लाल उम्मत को पेश करते रहेंगे। तो आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा करें कि इस अकीदे की अहमियत कितनी है कि खुद कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 225 के लगभग अहादीस मुबारका के अंदर खुद अपनी इस शान ख़त्म नबुव्वत का ऐलान फरमाया। उन्वान गुफ्तगू के तौर पर जो मारूफ आयत करीमा मैंने तिलावत की, चूँकि मैं सब मुकर्रिरीन जो मुझसे पहले गुजरे हैं खिताब नहीं सुन सका, मुझे मालूम नहीं है इस आयत पर कितनी बात हुई है, मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊँगा। कुछ और आज उस किताब में से चंद चीज़ें और फिर उससे हट कर कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये आयत करीमा जो सूरा अहज़ाब कुरान पाक का 33वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 40 है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया सुन लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है। तो वो क्या है? फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है। व खातमुन नबिय्यीन, और ये वो रसूल हैं कि अल्लाह ने जिनके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया है। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह हर चीज का बेहतर इल्म रखने वाला है। वो जानता है कि उसने खत्म नबूवत का ताज किस हस्ती के सर पर सजाना है। ये मैंने आयत करीमा का तर्जुमा किया। ये आयत करीमा बड़ा वक्त
डिमांड करती है अगर इस आयत करीमा के मज़ामीन को आप तक पहुँचाना हो, मगर मैंने बताया कि आज बहुत सारी और बातें भी मुझे आपसे करनी है। याद रखें कि ये आयत अज़ अव्वल ता आखिर आका की शान ख़त्म नबूवत के ढंग के बजा रही है। आका की शान ख़त्म नबूवत सिर्फ ख़ातमन नबीयीन के लफ्ज़ के अंदर ही नहीं है, मैंने बताया पूरी आयत के अंदर आका की शान ख़त्म नबूवत बयान हो रही है। बारी ताला ने ये जो पहले नंबर पर बात इरशाद फरमाई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमाना ये खुद आका की शान ख़त्म नबूवत पर दलालत करता है। ये हिस्सा ऐसे ही बारी ताला ने नहीं रखा। आप पूछेंगे कि इसमें ख़त्म नबूवत की बात कौन सी है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे तो अता किए, मगर आपका कोई बेटा भी जवानी की उम्र तक नहीं पहुंचा, वो सब बचपन में विसाल फरमा गए। अगर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे और आपके बेटे भी जवानी की उम्र तक पहुंचते तो जरूरी था कि उनको भी मनसबे नबूवत पर फाइज किया जाता। अगर आपके जवान बेटे होते और वो नबी ना बनते, मनसबे नबूवत पर फाइज ना होते, तो क़यामत वाले दिन जब अंबिया की सफ़ें सजती तो कई अंबियाए किराम ऐसे भी खड़े होते जो खुद भी नबी होते और साथ उनके बेटे भी नबी के मकाम पर फाइज होकर खड़े होते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के नबी हैं तो उनके साहबजादे हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, अल्लाह ने उनको भी मकाम नबूवत से नवाजा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के नबी हुए तो उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी ठहरे। तो बाप भी नबी, बेटा भी नबी। कई अंबिया ऐसे होते, बाप भी मनसबे नबूवत पर खड़े होते, बेटे भी मनसबे नबूवत पर खड़े होते। और अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जवान बेटे होते और वो मनसबे नबूवत पर फाइज ना होते तो इस एक पहलू के एतबार से कुछ अंबिया किराम की शान आपसे बढ़ जाती, मगर अल्लाह को यह मंजूर ना था कि किसी पहलू के एतबार से भी किसी की शान आपसे बढ़ सके। अल्लाह ने आपको बेटे तो दिए मगर उनको जवानी की उम्र तक नहीं पहुंचना दिया, क्योंकि अगर जवान होते तो उनको भी नबी बनाना पड़ता। मगर अल्लाह का फैसला यह था कि खत्मे नबूवत का सेहरा सजेगा तो फकत जबीने मोहम्मद मुस्तफा पर। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी जवान मर्द का बाप ना होना यह खुद आका की शान खत्म नबूवत पर दलालत करता है। तो फरमाया तुम्हारे मर्दों में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है। और आगे फरमाया वखातमन नबिय्यीन। अब मैं ज्यादा टेक्निकल दकीक बातों की तरफ नहीं जाता, ये खातम का लफ्ज खुद आका की शान खत्म नबूवत पर दलालत करता है। ये ता की जेर के साथ अगर खातिम पढ़ा जाए तो ये इसमें फाइल बनता है, फिर ता की जेर और जबर दोनों के साथ ये बतौर इस्म भी इस्तेमाल होता है, और यही लफ्ज खातम इसमें आला के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर ये इसमें फाइल बने तो इसका माना है खत्म करने वाला, तो खातिमुन नबिय्यीन का माना होगा कि कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनकी आमद से नबियों के सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आप नबियों के सिलसिले को इख्तिताम तक पहुंचाने वाले बतौरे इस्म अगर इस्तेमाल हो तो इसका माना होता है आखिर कौम, सबसे आखिर में आने वाला। तो खातमुन नबिय्यीन या खातिमुन नबिय्यीन दोनों तलफ़्फ़ुज़ के साथ अगर इसको पढ़ा जाए तो हर दो सूरतों में इसका माना है कि अंबिया के सिलसिले में सबसे आखिर आने वाली कोई हस्ती है तो उस हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और इसमें आला के तौर पर इस्तेमाल हो तो ये बमाना मोहर इसमें इस्तेमाल होता है, जिसका माना यह है कि आप पेपर पर कोई तहरीर लिखते हैं तो जब मोहर सब्त हो जाती है तो मोहर सब्त हो जाने का माना यह है कि अब इसमें किसी कमी बेशे की कोई गुंजाइश नहीं है, यह दरवाजा बंद कर दिया गया।
तो आप सिलसिला अंबिया की मोहर है कि आपके आ जाने के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ये खातमुन नबीयीन के कलेमात खुद कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान खत्म नबूवत का ऐलान फरमा रहे हैं। और एक खास बात जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आयत करीमा पर आप गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़मून यूं बयान किया, फरमाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है। तो क्या है? वलाकिन रसूल अल्लाह, फरमाया ये तो अल्लाह के रसूल है। और आगे जब आपकी शान बयान की तो आगे ये नहीं फरमाया व खातमर रसूल, बल्कि आगे क्या फरमाया? व खातमन नबिय्यीन। जैसे पहले कहा वलाकिन रसूल अल्लाह कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो ज़हनी इंसानी इस तरफ जाता है कि आगे बारी ताला खातम और रसूल फरमा देते कि हमने खत्म रिसालत का ताज इनके सर पर सजा दिया। आगे खातम और रसूल नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया खातमन नबिय्यीन, हमने खत्म नबूवत का ताज इनके सर पर सजाया। सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाला बनाकर भेजा। इनकी आमद के साथ हमने नबियों की आमद का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ज़हन में सवाल पैदा होता है कि मौला तूने खातम और रसूल क्यों नहीं फरमाया? ईमान अफरोज बात समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, ये नबूवत और रिसालत ये दो टाइटल हैं। रिसालत ऊंचा मनसब है, नबूवत उससे छोटा मनसब है। अगर मैं बिल्कुल सादा करके समझाना चाहूं तो यूं समझें, हर रसूल नबी जरूर होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं होता। इस बात को अपने जहनों में बिठाएं जो अगली बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ये जो बारी ताला ने खातमन नबीयीन फरमाया, तो अल्लाह का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं होता। तो मैं बता रहा हूं कि नबूवत छोटा मनसब है, रिसालत बड़ा मनसब है। हर नबी रसूल नहीं होता, मगर हर रसूल वो नबी जरूर होता है। भाई वो नबूवत के मरहले से गुजरेगा तो उससे अगली मंजिल पर जाएगा ना। बड़े मनसब पर पहुंचने के लिए पहले छोटी मंजिल तय करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर रसूल नबी जरूर होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं होता। अगर खातम और रसूल फरमा दिया जाता तो इसका माना यह होता कि इस नबी की आमद के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आइंदा के लिए रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई उस बड़े मनसब रिसालत का हामिल कोई शख्स नहीं आ सकता, मगर कोई मन चला ये माना निकाल सकता था कि हां खातम और रसूल फरमाया है तो अब रसूलों की आमद का दरवाजा तो बंद हो गया, शायद कोई उससे कम दर्जे का नबी आ सके, उसके आने की गुंजाइश निकल जाए। बारी ताला ने खातम और रसूल नहीं, खातमन नबिय्यीन फरमाया। फरमाया लोगों, मैंने अपने महबूब की आमद के साथ नबियों की आमद का दरवाजा बंद कर दिया, जिसका माना यह है कि जब नबी कोई नहीं आ सकता तो अब किसी रसूल के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब छोटा नहीं आ सकता तो उसे बड़ा कैसे आ सकता है? रसूल तो तभी बनेगा ना जब पहले नबी होगा। तो बारी ताला ने खातमन नबिय्यीन के कलेमात फरमाकर खत्म नबूवत का ताज भी कमली वाले आका के सर पर सजाया और खत्म रिसालत का ताज भी जबीने मोहम्मद मुस्तफा पर सजाया। इस खातमन नबिय्यीन के अंदर खातमर रसूल ऑटोमेटिकली शामिल है, इसके अंदर खुद ब खुद आ जाता है। और इसमें एक बड़ा मोहब्बत भरा नुक्ता आपको बताना चाह रहा हूं, जो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने बयान फरमाया और आपकी किताब के अंदर दर्ज है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, बड़ी ईमान अफरोज बात है। याद रखें, नबी वो होता है जिसे खुदा से हम कलामी का शर्फ मिलता है। इंसानों में से अल्लाह जिस इंसान को मुंतखब कर ले अपने कलाम के लिए, वो इंसानों में से निकलकर नबूवत के मकाम पर फाइज हो जाता है। और आपके सर पर जब खत्म नबूवत का ताज सज गया तो इसका माना यह है कि अब आपके बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। बड़ी ईमान अफरोज मोहब्बत भरी बात बताना चाह रहा हूं। इसमें आका की शान महबूबियत ये झलक रही है कि बारी ताला ऐलान ये फरमा रहे हैं कि महबूब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो
औलियाए किराम, मैंने हर हर के सर पर नबूवत का ताज सजाया, उनको अपनी हम कलामी का शर्फ अता किया, उनसे कलाम होता रहा, बातें होती रही, मगर महबूब तेरे आने की देर थी और तुझसे हम कलाम होने की देर थी कि महबूब बस तुझसे कलाम करना था कि आइंदा के लिए हमने हर किसी से कलाम करना छोड़ दिया, हमने हर किसी से हम कलामी का दरवाजा बंद कर दिया, बस तेरा इंतजार था, बस तुझसे जो कलाम किया, बस ये कलाम करने की देर थी कि हमने आइंदा के लिए इस कलाम के दरवाजे को बंद कर दिया। अब बस कलाम होगा तो महबूब सिर्फ तुझी से होगा, तुझसे आगे अब किसी और से कलाम नहीं हो सकता है। ये शान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की तो सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। मैंने बताया कि कुरान पाक की 129 आयात तो वो हैं जो सिर्फ हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब के अंदर दर्ज कर दी है, और शायद 14 सदियों की तारीख में इतनी कसीर तादाद में कुरान पाक की आयात से इस सब्जेक्ट पर इस्तेदलाल नहीं किया गया। मैं बिल्कुल आगाज से सूरह बकरा को ले लें, ईमान अफरोज मजमून बताता। बारी ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये कुरान वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश। आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है मुत्तकीन की। वो मुत्तकी कौन है जिन्हें कुरान से हिदायत मिलेगी? बारी ताला ने आगे उनकी 6 सिफात बयान, और बयान करते करते जो चौथे नंबर पर बात की है बड़ी काबिल गौर है, जो आका की शान खत्म नबुव्वत पर एक बहुत बड़ी फरमाया ये मुत्तकीन जिनको कुरान से हिदायत मिलेगी ये कौन? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते, व युकीमून सलात, जो नमाज कायम करते, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। और चौथे नंबर पर आगे फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और महबूब ये मुत्तकी जिनको कुरान से हिदायत मिलती है ये वो खुश नसीब हैं प्यारे जो उस पर ईमान लाते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया। फिर बड़ी काबिल तवज्जो बात है, फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, ये का मुखातब की ज़मीर है, आका की तरफ इशारा है। महबूब ये उस पर ईमान लाते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया। अब यहां एक और ईमान अफरोज बात बताऊं, अब हमारे आका की तरफ क्या नाजिल हुआ है? बोलिए, कुरान है ना, तो यहां पर किस चीज पर ईमान लाने की बात हो रही है? कुरान पर ईमान लाने की बात हो रही है जो आका की तरफ नाजिल हुआ। तो जहन में सवाल पैदा होता है कि बारी ताला तूने घुमा फिरा के जो बात इतनी लंबी की कि जो उस पर ईमान लाते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया, तो सिंपली कुरान का लफ्ज लिख देता अल्लज़ीना युमिनूना बिल कुरान, मुत्तकी वो है जो कुरान पर ईमान लाते हैं। एक लफ्ज लिखना पड़ता, बात भी बड़ी निखर के समझ में आ जाती। बारी ताला ने कुरान का लफ्ज नहीं लिखा, बात वही की मगर कुरान का लफ्ज नहीं। फरमाया कुरान पर ईमान नहीं चाहिए, तो किस पर? फरमाया उस पर ईमान चाहिए जो हमने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ नाज़िल किया। मौला सीधा कुरान का लफ्ज क्यों नहीं लिखता? बात तो वही हो रही है। फरमाया अगर कुरान का लफ्ज लिख देता लोग खाली कुरान पर ईमान लाते, मगर हमें खाली कुरान पर ईमान नहीं चाहिए। फरमाया कुरान का मानना तब बनता है जब कुरान का मानना पहले मुस्तफा के मानने के अंदर से होकर आए। आका के साथ जोड़ के बयान किया। फरमाया कुरान पर नहीं, उस पर ईमान चाहिए महबूब जो हमने आपकी तरफ नाज़िल किया। तो आका पर उतरने वाली वही पर ईमान की बात होगी। और आगे फरमाया वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान लाते हैं महबूब जो हमने आपसे पहले नाज़िल किया। तो दो ही वहियों पर ईमान लाने की बात है, जो आका की तरफ उतरी या जो आका से पहले उतरी। अगर हमारे आका के बाद भी को वही उतरना होती, बारी ताला ने किसी को अपने कलाम के लिए मुंतखब करना होता, तो आगे तीसरी वही का भी जिक्र होता कि ये मुत्तकी वो हैं जो उस पर भी ईमान लाते हैं महबूब जो आपके बाद वही उतरेगी। भाई हर नबी आकर
हमारे आका की आमद के ढंके बजाता रहा, अपनी उम्मतों को नसीहत करता रहा कि मैं तो हूं मगर इंतजार करो, मेरे बाद एक और हस्ती आ रही है, आ जाए तो ईमान लाना। तो अगर आका के बाद भी किसी ने आना होता तो उसका जिक्र होना चाहिए था। आका पर उतरने वाली वही की बात, आका से पहले उतरने वाली वही की बात और बाद में किसी वही का जिक्र ना करके बारी ताला ने ऐलान कर दिया है कि लोगों, खत्मे नबूवत का ताज मैंने मोहम्मद मुस्तफा के सर पर यूं सजा दिया है, अब इनके बाद किसी पर कोई वही नहीं उतरेगी, किसी नबी के आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। आप कभी एक और एंगल से देखें, सूरह आराफ को पढ़े, अंबिया आते रहे, रसूल आते रहे, हर नबी हर रसूल किसी एक खास गुरों के लिए आता, किसी एक खास तबके के लिए आता, किसी एक खास जमात के लिए आता, किसी एक इलाके के लिए मबूस होता। और कुरान पाक ही का अगर मुताला करें तो एट ए टाइम कई कई अंबिया किराम अल्लाह की जमीन पर मौजूद होते थे। ये नहीं कि एक नबी जाता तो फिर ही दूसरा होता, यक वक्त कई कई अंबिया होते। हर नबी का एक अपना इलाका होता, एक दायरा कार होता, उसके उस गुरोह और जमात के लिए उनको नबी बना के भेजा जाता। मगर जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह ने सारी हदें उठा दी और फरमाया, महबूब इन्हें बता दो, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। महबूब आप इन्हें ऐलान यूं करो कि ऐ इंसानों, किसी एक तबके की बात नहीं की, ग्रोह की बात नहीं की, जमात की बात नहीं की, सारी इंसानियत को खिताब किया। और अल्लाह हुक्म दे रहा है कि महबूब यूं अपनी मीठी मीठी जुबान से ऐलान करो, क्या इंसानों सुनो, अब मैं किसी एक इलाके और जमात और ग्रोह के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे सब इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। तो जब कोई रसूल इस शान के साथ आ जाए जो सब की तरफ रसूल बनकर आया हो, तो उसके बाद फिर किसी ऐरे गैरे की और जरूरत बाकी नहीं रहती। तो सारी इंसानियत की तरफ रसूल बनकर आना, ये खुद आका की शान खत्म नबूवत पर दलालत करता है। मगर इससे भी ईमान अफरोज बात इसी आयत करीमा के साथ अगले हिस्से में बड़ी काबिल गौर है। अहले इल्म इस पर तवज्जो करें, बड़ी गौर ईमान अफरोज बात है। बारी ताला ने बात यूं की, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। फरमाया, महबूब ने बता दो, ऐ इंसानों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। और आगे बारी ताला ने बात की, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। बारी ताला ऐलान कर रहे हैं, लफ्ज़ कुल से आयत शुरू होती है, महबूब कुल तू अपनी मीठी मीठी जुबान से कह दे, ऐ इंसानों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। बात आका की शान रिसालत की हो रही है, आका की रिसालत के डंके बज रहे हैं, आका के रसूल होने की बात है। मगर मान बात, अचानक बारी ताला ने अपने महबूब की बात करते करते आगे अपनी शान बयान करना शुरू कर दिया। फरमाया, किस अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया हूं? महबूब इन्हें बता दो, अल्लाज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, उस अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया हूं जो सब जमीनों का भी बादशाह है और सब आसमानों का भी बादशाह। बारी ताला, बात तो तेरे रसूल की रिसालत की हो रही थी, तूने आगे अपनी शान क्यों बयान कर दी कि वो अल्लाह जो सब जमीनों का बादशाह है, सारे आसमानों का बादशाह है, इसको बयान करने की जरूरत क्या थी? फरमाया, ये इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि भेजने वाले की जहां जहां तक के लिए बादशाहत है, आने वाला वहां वहां तक के लिए रसूल बनकर आ रहा है। और भेजने वाले की जब तक बादशाहत कायम है, तब तक के लिए आने वाले की नबूवत और रिसालत भी कायम है। तो बारी ताला ने अपनी शान बयान करके बता दिया कि लोगों, कायनात के जिस जिस जर्रे का मैं रब हूं, उसी उसी जर्रे के लिए मैंने मोहम्मद मुस्तफा को नबी और रसूल बनाकर भेजा। तो जब कोई हस्ती इस शान के साथ मबूस हो जाए तो उसके बाद फिर किसी नथु पत्तू के आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। इसलिए दरवाजा बंद कर दिया गया और आका के सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया गया।
ये वजह है कि बारी ताला ने जैसे अपना जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। तो उसने रब्बुल आलमीन कह के अपना था। सेम इसी तरह जब आपने महबूब की बात की तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, कायनात के जिस जिस जर्रे का मैं रब हूं, कायनात के उसी उसी जर्रे के लिए मैंने तुझे सरापा रहमत बना कर दिया। जहां जहां तक खुदा की रबूबियत का दायरा है, वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत, रिसालत और शान रहमत का दायरा है। यह वजह है कि आप पर उतरने वाली किताब, उसका भी जब जिक्र किया तो फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये कुरान किसी एक ग्रोह के लिए, जमात के लिए, इलाके के लिए नसीहत बनकर नहीं आया। फरमाया महबूब, तुझ पर उतरने वाली ये किताब, ये सारे जहानों के लिए हमने नसीहत बना कर भेजी। आप कभी सूरह फुरकान को पढ़े? आका की इसी शान की जब बात की तो फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही। फरमाया बहुत बरकत है वो रब जिसने नाजिल किया फुरकान अपने बंदे पर। क्यों नाजिल किया? फरमाया लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। गुरोह की बात नहीं, जमात की बात नहीं, इलाके की बात नहीं। फरमाया महबूब, इसलिए ये फुरकान आप पर नाजिल किया है ताकि आपको सब जहानों के लिए नजीर और डर सुनाने वाला बनाकर भेज दिया। तो आका की शान नबुव्वत और रिसालत की ये वुसात खुद इस बात पर दलालत कर रही है कि आपके बाद अब किसी नबी और रसूल की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती है। अल्लाह ने ये शान अता करके खत्म नबुव्वत का ताज अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सर अनवर पर सजा दिया। मैं बता रहा हूं कि वो 129 आयतों को बयान करने के लिए तो आपका ये वक्त बहुत थोड़ा है, बहुत वक्त चाहिए इस मौजू पर बात करने के लिए। मैं आज एक नए अंदाज से आपको आका की शान खत्म नबुव्वत समझाना चाह रहा हूं और ये मेरी गुफ्तगू का अहम तरीन हिस्सा है। देखिए, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात बनाई है, इस कायनात का मकसूद इंसान है। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इंसान को बनाया है और कायनात की हर नेमत अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, क्योंकि इस कायनात का मकसूद इंसान है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी अशरफुल मखलूकात इंसान की हिदायत के लिए अंबिया के सिलसिले का आगाज किया। हत्ता के जो पहले नबी आए अल्लाह ने उनको मकाम नबुव्वत पर फाइज करके भेजा। यानी इंसान की हिदायत का सामान उसने पहले किया ताकि जिस इंसान को इस कायनात का मकसूद बना रहा हूं वो आए तो उसकी हिदायत का सामान पहले मौजूद हो। और इंसान को किस लिए पैदा किया? बारी ताला ने फरमाया सारी कायनात इंसान तेरे लिए है, मगर तुझे मैंने सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। और इंसान को ये बंदा बनना सिखाने के लिए अल्लाह ने इंसान को बंदा बनने के लिए पैदा किया कि तू सही मानों में मेरा बंदा बन जाए। ये बंदा बनना सिखाने के लिए कमोबेश 1.25 लाख के लगभग बंदगी के मॉडल भेजे। किसी मॉडल का नाम आदम था, किसी का नाम नूह था, किसी का नाम इब्राहिम था, किसी का नाम इस्माइल था, किसी का नाम याकूब था, किसी का नाम मूसा था, किसी का नाम ईसा था अलैहिमुस्सलाम। सारे आते रहे। अल्लाह ने हर नबी के सर पर बंदगी का ताज रखा। क्यों? ताकि ये बंदगी के मॉडल और नमूने जाएं तो बंदों को, इंसानों को पता चले कि खुदा के बंदे कैसे होते हैं और हमने बंदा कैसे बनना है। इसलिए अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू हुआ। आप कभी कुरान को पढ़ें, अल्लाह ने हर नबी के सर पर बंदगी का ताज सजाया। अगर कुरान पाक की आपको थोड़ी सी सैर करवाऊं कि ये जो बंदगी है ना, ये कितनी ऊंची शान है और बारी ताला ने कैसे हर नबी के सर पर बंदगी का ताज सजाया। आप कभी सूरह साफात को पढ़ें, फरमाया सलामुन
अला नूहिन फिल आलमीन, फरमाया ऐ नूह आलमीन में तुझ पर मेरा सलाम। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, फरमाया हम एहसान करने वालों को यूं ही जजा दिया करते हैं। और आगे फरमाया इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन, लोगों याद रखो ये नूह हमारे मोमिन बंदों में से एक बंदा था। उनको बंदगी के लक़ब से मुलक़ब किया, लोगों को बताया कि वो मेरा बंदगी का मॉडल बनकर देखना चाहते हो बंदे कैसे होते हैं, तो फरमाया मेरे नूह को देखो। फिर इसी सूरत में फरमाया सलामुन अला इब्राहीम व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन, फरमाया इब्राहीम तुझे भी मेरा सलाम हो। और आगे उनकी बात की तो फिर फरमाया इब्राहीम भी मेरा मोमिन बंदों में से एक बंदा था। फिर इसी सूरत में फरमाया सलामुन अला मूसा व हारून, ए मूसा और हारून तुम दोनों को भी मेरा सलाम। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, फिर फरमाया इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, फरमाया याद रखो ये मूसा और हारून भी हमारे मोमिन बंदों में से दो बंदे थे। उनको भी बंदगी के लक़ब से मुलक़ब किया, उनके सर पर भी बंदगी का ताज सजाया। फिर इसी सूरत में फरमाया सलामुन अला इलियासीन, ऐ इलियास तुझे भी मेरा सलाम है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और फिर आगे उनके लिए फरमाया इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन, लोगों सुनो इलियास भी मेरा मोमिन बंदों में से एक बंदा था। मैं बता रहा हूं कि बारी ताला ने किस तरह गिन गिन कर बताया है कि मेरे बंदे कौन हैं, बंदगी का मॉडल बनकर कौन कौन आया है। मगर एक खास बात इस बंदगी की अहमियत को समझाने के लिए करना चाह रहा हूं, जरा गौर करें। इन आयतों के अंदर बारी ताला ने कुछ हस्तियों को सलाम भेजा है। ऐ नूह तुझे भी मेरा सलाम, ऐ मूसा और हारून तुम दोनों को भी मेरा सलाम, ऐ इब्राहीम तुझे भी मेरा सलाम हो, ऐ इलियास तुझे भी मेरा सलाम हो। तो कभी आपने गौर किया यहां सलाम किस बात को हो रहा है? याद रखें किसी नबूवत या रिसालत को सलाम नहीं हो रहा। अल्लाह ने किसी के नबी या रसूल होने की तो बात ही यहां कोई नहीं की। इन सब हस्तियों की एक ही शान बयान हो रही है कि ये सारे के सारे मेरे मोमिन बंदे थे। कौन थे? बोलो जरा, कौन थे भाई? बंदे थे। तो बारी ताला बताना चाह रहे हैं, लोगों में आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि बंदगी वो बुलंद मकाम है कि अगर इंसान सही मानों में अल्लाह का बंदा बन जाए तो वो खुदा होकर खुद बंदे को सलाम भेजता है। और ये बंदा बनने के लिए उसने हमें पैदा किया है कि मेरे बंदे बनकर दिखाओ। ये थे मेरे बंदे जिन्होंने बंदा बनकर दिखाया और मैंने उनको सलाम भेजा। इससे अगली सूरत सूरह स्वाद को पढ़े, आगे फरमाया वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाका व याकूब, लोगों याद करो मेरे बंदे इब्राहीम, मेरे बंदे इसहाक को, मेरे बंदे याकूब को। और आगे उनकी एक खूबी बयान की, फरमाया इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, फरमाया उनमें एक खूबी बड़ी पाई जाती थी, ये आखिरत को बड़े याद करने वाले थे। इसी सूरत में फिर फरमाया वज़्कुर अब्दना अय्यूब, लोगों याद करो मेरे बंदे अय्यूब को, उनके सर पर भी बंदगी का ताज रखा। और आगे उनकी भी एक खूबी बयान की, फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा, फरमाया अय्यूब हमारा बड़ा ही सब्र करने वाला बंदा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई, सूरह बनी इसराइल को पढ़े, फरमाया इन्नहू काना अब्दन शकूरा, फरमाया लोगों नूह मेरा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारी आई, फरमाया नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, सुलेमान हमारा बड़ा ही इनाम याफ्ता बंदा था और बार बार हमारी बारगाह की तरफ रुजू करने वाला बंदा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारी आई, सूरह यूसुफ को पढ़े, फरमाया इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, फरमाया यूसुफ मेरा बड़ा ही इखलास वाला बंदा था। मैं सिर्फ कुरान की थोड़ी सैर करवा रहा हूं कि अल्लाह ने किस तरह हर नबी के सर पर बंदगी का ताज रखा, लोगों को बताया कि बंदगी का मॉडल और नमूना बनकर कौन है। तो जहन में सवाल पैदा होता है कि बारी ताला अगर हर नबी को तूने बंदगी के लक़ब से मुलक़ब किया,
उनके सर पर बंदगी का ताज रखा है, तो क्या हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सर पर भी तूने बंदगी का ताज रखा या ना रखा? अगर ये इतनी ऊंची शान है तो उनको भी इस लक़ब से मुलक़ब किया जाना चाहिए था। जब इस ज़ाविया निगाह से कुरान पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले कुरान सूरह बकरा में यूं गोया हुआ, फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, फरमाया अगर तुम्हें शक है उसमें जो कुछ हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, तो उनको बंदगी के लक़ब से मुलक़ब किया। जब मिराज पर बुलाया तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने रात के थोड़े से वक्त में अपने बंदे को सैर करवाई। बंदा कहा। जब किताब नाजिल की तो सूरह कहफ की पहली आयत में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा, फरमाया सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने नाजिल की किताब अपने बंदे पर। इसी किताब को जब फुरकान का नाम दिया तो सूरह फुरकान की पहली आयत में कहा तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही, फरमाया बहुत बाबरकत है वो रब जिसने नाजिल किया फुरकान अपने बंदे पर। और सबसे बढ़कर यह कि जब शबे मेराज सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना की बुलंदियों पर बुलाया, और उस खलवत के समा में बिठाकर जब महबूब से हम कलाम हुए, बात की, तो फरमाया फऔहा इला अब्दिही मा औहा, लोगों पास फिर जो उसके जी में आया उसने अपने बंदे की तरफ वही बंदा कहा। मगर हाज़रीन मुकर्रम एक लतीफ़ बात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं। अल्लाह ने दीगर अंबिया को भी बंदा कहा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बंदा कहा, मगर अगर आपने गौर किया हो तो उसने बंदा बंदा कहने में एक फ़र्क रखा है। जब उसने दीगर अंबिया को बंदा कहा ना तो सिर्फ बंदा नहीं कहा, साथ उनकी कोई ना कोई खूबी बयान की। किसी के लिए फरमाया ये मेरा मोमिन बंदा था, किसी के लिए फरमाया ये बड़ा साबिर बंदा था, किसी के लिए फरमाया ये आखिरत को बड़ा याद करने वाला बंदा था, किसी के लिए फरमाया ये बड़ा शुक्रगुजार बंदा था, किसी के लिए फरमाया ये बड़ा इखलास वाला बंदा था। तो खाली बंदा नहीं, साथ कोई ना कोई खूबी भी बयान की। मगर जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो मैंने जितनी आयतें पढ़ी, आप गौर करें, हर जगह पर बारी ताला ने सिर्फ बंदा कहा, साथ कोई खूबी बयान नहीं की। घर जाके दोबारा पढ़िएगा इन आयतों को, अब मैं रिपीट नहीं करता, सिर्फ बंदा कहा। तो भाई किसी की शान बयान की जाए, खूबी का तज़किरा किया जाए तो शान बढ़ती ही है, कम तो नहीं होती ना। तो मौला तो दीगर अंबिया को बंदा कहे, साथ उनकी शानें भी बयान करे, तो क्या माज़ अल्लाह हमारे आका में कोई ऐसी खूबी ना थी जिसका साथ जिक्र किया जाता? फरमाया लोगों बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरा एक ज़ाब्ता है, उसूल है, और वो उसूल ये है कि तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। फरमाया ये सब मेरे रसूल हैं, मगर मैंने इनमें से बाज़ों को बाज़ों पर फजीलत दे रखी है। मैंने किसी को किसी रंग में नुमायां कर रखा है, किसी को किसी रंग में नुमायां कर रखा है। तो फरमाया इस ज़ाब्ते के मुताबिक जिसमें ईमान ज्यादा था मैंने उसे मोमिन कह दिया, जो ज्यादा सब्र करने वाला था उसको अब्दे साबिर कह दिया, जो ज्यादा शुक्र करने वाला था उसको अब्दे शकूर कह दिया, जो ज्यादा इखलास वाला था उसको अब्दे मुखलस कह दिया। गोया जिसमें जो खूबी ज्यादा थी उसे उसके साथ मुख्तस कर दिया। मगर फरमाया लोगों अब रसूलों में एक रसूल ऐसा भी आया कि जिसका ईमान भी कमाल पर था, जिसका सब्र भी कमाल पर था, जिसका शुक्र भी कमाल पर था, जिसका इखलास भी कमाल पर था। अरे जिसमें दुनिया जहान की हर खूबी थी और हर खूबी एक से बढ़कर एक थी। तो कुरान किस किस खूबी को बयान करता? कोई एक होती तो बयान करता, तो मुतलक बंदा कहकर समझा दिया कि लोगों वो सारी खूबियां जो दूसरों में तुम्हें फर्तन फर्तन नजर आती हैं
वो सब मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा में जमा कर दिए। नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो फरमाया सिर्फ जमा ही नहीं की, बल्कि हकीकत यह है कि जिसको जो कुछ मिला वो तो मिला ही मुस्तफा के कदमों का सदका है। फरमाया हर कोई बंदगी का मॉडल बन के आता रहा, मगर आओ अगर कोई अब्दे कामिल देखना चाहते हो तो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा का नजारा। अल्लाह ने 1.25 लाख के लगभग अंबिया किराम को बंदगी के मॉडल बनाकर भेजा ताकि हम इंसानों को समझ आ जाए कि अल्लाह का बंदा कैसे बना जाता था। एक से बढ़कर एक मॉडल आता रहा, मगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदगी का ऐसा पैकर, ऐसा नमूना, ऐसा मॉडल बनाकर भेजा कि अब इससे बढ़कर उसके खजाना कुदरत में बंदगी का कोई मॉडल नहीं। उसने कहा लोगों आओ, अब मैंने बंदगी का आखिरी पैकर भेज दिया और उन्हें भेजकर ऐलान किया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों मैंने अपनी बंदगी का अपने महबूब की शक्ल में आखिरी मॉडल भेज दिया है। आओ अब मेरे मुस्तफा को तकते चले जाओ और इनकी सीरत के रंग में खुद को रंग कर तुम भी मेरे बंदे बनते चले जाओ। तो भाई जिस मकसद के लिए अंबिया के सिलसिले को शुरू किया था, जब वो मकसद कमाल को पहुंच गया, आखिरी भी बंदगी का मॉडल और पैकर आ गया, तो फिर दरवाजा बंद नहीं करना था तो क्या करना था? ये वजह थी कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजकर फिर नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब इसके बाद इससे बड़ा कोई मॉडल और नमूना नहीं है। जिसको मेरा बंदा बनना है बस मुस्तफा के दर का सग बनता चला जाए, बंदगी की मंजिलें तय करता चला जाए। ये वजह थी कि खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सर पर सजा दिया और उनको खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। अब ये मैं सिर्फ कुरान का भी थोड़ी सी आपको सैर करवा रहा हूं, वक्त यकीनन खासा हो रहा है, मुझे अंदाजा नहीं है अब कितनी की मजीद गुंजाइश है। अब अगर हदीस के मज़ामीन को शुरू करेंगे तो बात मजीद लंबी हो जाएगी, मगर मैं बरकत के लिए चाहता हूं कि आका के इरशादात गिरामी की रोशनी में भी आपको समझाऊं कि मेरे आका ने खुद अपनी इस शान का ऐलान कैसे किया। मैंने बताया 225 के लगभग तो सिर्फ वो अहादीस मुबारक हैं जो सिर्फ अकीदा खत्म नबूवत वाली किताब में हुजूर शेखुल इस्लाम ने दर्ज की है। अभी इसके अलावा कितना समंदर पड़ा होगा, कितना जखीरा होगा, वो तो क्यामत तक लोग पेश करते रहेंगे। उनमें से आपको एक झलक करवाना चाह रहा, सबसे पहले आका का वही फरमान सुनाना चाह रहा हूं जो आका की शान बंदगी के साथ रिलेटेड है। मेरे आका ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह। देखिए सेम वही कलेमात जो मैंने कुरान की रोशनी में आपको बताई, और दो ही बातें आका ने अपने इस फरमान में की। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अना खातमुन नबीयीन, और अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पर सजाया। इसके अंदर भी इशारा उसी बात की तरफ है कि जब मैं बंदगी का लेटेस्ट मॉडल और नमूना बनकर आ गया हूं तो मेरे सर पर खत्म नबूवत का ताज नहीं सजेगा तो कहां सजेगा। इस इरशाद के अंदर भी यही फरमाया। एक जगह पर मेरे आका ने फरमाया सयकून सलासु कज़्ज़ाबू, फरमाया अन करीब मेरी उम्मत में 30 झूठे कज़्ज़ाब पैदा हो, कुल्लुहुम, उनमें से हर कोई यज़अमु अन्नहु नबियुन, इस ज़ोम में मुब्तला होगा, यह ख्याल करेगा कि वो अल्लाह का नबी बनकर आया। और साथ ही आका ने फरमाया वाना खातमुन नबियीन ला नबी बादी, मगर मेरी उम्मतियों सुन लो मैं वो हस्ती हूं अल्लाह ने जिसके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया है, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी,
नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे आका ने खुद सहाबा किराम के मजमे में अपनी शान बयान की। फरमाया अना अहमदुन, अना मुहम्मदुन, अना हासिरुन, और आगे फरमाया अना आकिबुन, और आकिब का माना होता है सबसे आखिर में आने वाला। तो आकिब के जरिए भी अपनी इसी शान खत्म नबूवत का जिक्र किया। एक मौका पर मेरे आका ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ने 6 चीजों के अंदर मुझे दीगर अंबिया पर फजीलत अता की। फरमाया ऊती तो जवामे अल कलिम व नुसिरतु बिर्रूब, फरमाया जवामे अल कलिम अल्लाह ने मुझे अता की, रूब के साथ मेरी मदद की गई। मेरे आका जब दूर से तशरीफ ला रहे होते ना, तो कोई बड़े से बड़ा भी सामने से देखता तो मेरे आका पर पहली झलक पड़ती तो मेरे आका का रोब उस पर तारी हो जाएगा। उहिल्लत लियल गनाइम, फरमाया अल्लाह ने माले गनीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया है। वजुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा, और अल्लाह ने पूरी रुए जमीन को मेरे लिए पाक भी कर दिया है, मस्जिद भी बना दिया है। और आगे फरमाया व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और अल्लाह ने सारी मखलूक की तरफ, अब सारे इंसानों की बात भी नहीं हो रही, इलल खल्क़ि काफ़ा, अपनी तमाम तर मखलूकात की तरफ अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। व खोतेमा बियन नबियून, और अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पर सजाया है। मैं बता रहा हूं 225 के लगभग अहादीस का जखीरा है, जिसके अंदर मेरे आका ने खुद अपनी शान नबूवत के डंके, शान खत्म नबूवत के डंके बजाए। कोई इस अकीदे का इनकार कैसे कर सकता है? मैं बता रहा हूं ये इतना अहम अकीदा है कि अगर इस अकीदे में दरार पैदा हो जाए तो ईमान का बचता ही कुछ नहीं है। ईमान का मरकज़ और महवर है ये अकीदा खत्म नबूवत। और हमें इस सदी के अंदर जिस फितने का चैलेंज है, और चैलेंज क्या है, वो अपनी मौत आप मर गए और रहते मर जाएंगे, वो फितना एक कादियानियत है। बदबख्त मिर्जा गुलाम अहमद ने इसी किताब जो अकीदा खत्म नबूवत बता रहा हूं पढ़े, हुजूर शेखुल इस्लाम ने फिर इस किताब के तीसरे हिस्से के अंदर उसका पूरा पोस्टमार्टम किया है। बताया है कि उस बदबख्त ने किस तरह पैंतड़े बदल बदल कर 13 मुख्तलिफ दावे करके माज़अल्लाह उस बदबख्त ने नबी बनने की कोशिश की। उसकी किताबों के हवाले पूरे पूरे इक्तबासात सफ़ों के नंबरों के साथ बाकायदा उस किताब में दर्ज कर दिए। अब उस तफसील में भी जाने का वक्त नहीं है। उस बदबख्त ने पहले नंबर पर मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर उस बदबख्त ने मुहद्दिस होने का दावा किया जिस पर इल्हाम हो, फिर उसने महदी होने का दावा किया, फिर उस बदबख्त ने मसीले मसीह होने का दावा किया। मैं बता रहा हूं ये जितने दावे मैं बता रहा हूं, ये एक सादा इंसान जब जाता है ना उनके पास कि भाई उस बदबख्त ने नबी का दावा किया, नबी होने का दावा किया, वो कोई ऐसा किताबजा निकाल देंगे जिसमें मुजद्दिद होने की बात की। वो कहते हैं गलत है, उन्होंने तो मुजद्दिद होने की बात की है। नहीं, उस बदबख्त ने पैंतड़े बदल बदल कर स्टेप बाय स्टेप सारी बातें मौजूद हैं, मसीले मसीह होने का दावा किया। फिर उस बदबख्त ने ऐने मसीह होने का दावा किया। फिर उस बदबख्त ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से अफजल होने का दावा कर दिया। फिर उस बदबख्त ने तशरीई नबूवत का दावा किया। फिर उसने जिल्ली नबूवत का दावा किया। फिर उस बदबख्त ने बरूजी नबूवत का दावा किया। फिर उस बदबख्त ने खुद मिसले मुहम्मद होने का बदबख्ती की इंतहा कर दी। फिर उसने ऐने मुहम्मद होने का भी दावा किया। फिर उस बदबख्त ने अगली बदबख्ती की इंतहा की, हमारे आका से अफजल होने का दावा कर दिया। और उसकी आखिरी बदबख्ती ये थी कि उसने अपनी निस्बत आखिरी नबी होने का दावा किया। ये 13 के 13 दावे जो मैं उसके बता रहा हूं, उस किताब को आप लीजिएगा, पढ़िएगा, बड़ी तफसील के साथ उसकी सारी किताबों के नाम, किताबों के सफ़ों के नंबर, हर चीज़ और पूरा पूरा इक्तबास दर्ज है कि उस बदबख्त ने कहाँ कहाँ कैसी कैसी बदबख्ती की। मगर वो अपनी मौत मर गए और रहते मर जाएंगे। और ऐसे बदबख्तों का एंड अंजाम, मैं सादा लोग जो उनके जाल में फंस जाते हैं, सादा बात बताता हूँ। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो 1988 में मीनारे पाकिस्तान की सरजमीन पर हुई,
तो हजरत अल्लामा इफ्तिखारुल हसन साहब फैसलाबाद वाले, उलमा जानते होंगे, वो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो उन्होंने एक बड़ी ईमान अफरोज बात फरमाया, ये बदबख्त उस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नबी होने की बात करते हैं। अल्लाह का ये उसूल है, तयशुदा उसूल है कि नबी जहां विसाल करता है वहीं उसका मज़ार बनता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, उसूल है। फरमाया अगर ये गुलाम अहमद को नबी साबित करना चाह रहे हैं तो वो बदबख्त जहां है, जिस टॉयलेट में मरा था, पहले वही दफन करो। फरमाया फिर उसकी नबूवत की बात करना। तो लिहाजा कभी गुमान भी नहीं करना आका के बाद कोई ऐसा दावा करे, अगर किसी ने उससे दलील ही मांग ली ना कि तू नबी होने के बाद करता है कोई दलील, तो दलील मांगने वाला भी अपने ईमान को ज़ाय कर बैठेगा, दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा। तो लिहाजा कभी गुमान भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह हमारे आका को भेजकर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर हाज़रीन मुकर्रम, मैं एंड जिस बात पे करना चाह रहा हूँ ताकि एक महदूद वक्त में रहते हुए बात मुकम्मल हो जाए, जो मैंने आपको आज ख़ास बात बताई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को तो इसलिए भेजा ताकि हमें हिदायत मिले, रहनुमाई मिले, हमें पता चले अल्लाह का बंदा कैसे बना जाता है। और अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में बंदगी का ऐसा पैकर भेजा कि जिनसे बढ़कर कोई और बंदगी का नमूना और मॉडल नहीं हो सकता। और हुक्म दिया, आप मेरे मुस्तफ़ा को तकते चले जाओ और इनके रंग में खुद को रंग कर बंदगी की मंजिलें तय करते चले जाओ। तो क्या हम सिर्फ खाली उनकी अजमत के नारे ही लगाएंगे, या कभी वक्त आएगा कि हम भी खुद को उनके रंग में रंगने की कोशिश करेंगे? कोई हमारे आका की नामूस की तरफ उंगली उठा दे तो हम चींबा जबी हो जाते हैं, फिर हम एहतजाज करते हैं, कोई ईमान का तकाजा है, होना चाहिए, फिर हम तोड़ फोड़ पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। मगर हम कभी अपने गिरेबानों में झांक कर नहीं देखते कि हर रोज हमारी बदअमलियों की वजह से हमारे आका की नामूस पर कितना हर्फ आता है। बुरे अमाल हम करते हैं, बददियानती हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, धोखा हम करते हैं, फराड हम करते हैं, और देखने वाले हमें देख के समझते हैं कि लगता है इनका नबी इनको यही सिखा कर गया था। बदअमलियां हमारी और हर्फ आका की नामूस पर आता है। आओ, अगर आका की शान खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, आका की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, तो एक काम जो हर उम्मती कर सकता है वो करने का काम यह है कि खुद को उस कमली वाले आका की सीरत तैयबा के रंग में ऐसा रंगो, ऐसे समझ जाओ, ऐसे अच्छे बन जाओ कि जो देखे बेसाख्ता उसकी जुबान से निकले कि जिस नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं वो नबी खुद कितनी शान वाला। इस बात की तरफ हम आने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं नारे लगाएंगे, सारी सारी रात मिलाद के जलसे करते हैं, नाते पढ़ते हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि सारी रात नाते पढ़ने वाले सुबह फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता। इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग हर दौर में होते हैं, इस्तिस्ना अलग है, मगर बहसीयत उम्मत हम जायजा ले लें, क्या सारी जिंदगी यही चलेगा या कभी बदलने का भी वक्त आएगा? जरूरत ये समर की है कि अल्लाह ने इतना आला महबूब हमें अता कर दिया, इतनी ऊंची हस्ती अता कर दी, जिनके बाद उसने दरवाजे ही बंद कर दिए। फरमाया इससे बढ़कर और कोई नहीं। तो नारे भी लगाएं, मगर नारे लगाने के साथ साथ खुद को उस नबी की सीरत के रंग में रंगने की कोशिश भी करो। कामयाबी के लिए दो ही चीजें हैं, जा बजा कुरान पाक को पढ़ लें, हर जगह ये अल्फाज आपके कानों में गूंजेंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। एक ईमान चाहिए, एक आमाल सालिहा चाहिए। ईमान कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना होने का नाम है, और आमाल सालिहा उसी नबी के नक्शे कदम पर चलने का नाम है। जब तक दोनों जमा ना हो तब तक हकीकी कामयाबी किसी का मुकद्दर नहीं बन सकती। इस बात हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमारे आका की मोहब्बत, इश्क और अदब की दौलत हमें वाफर मिकदार में अता कर दी। ये उसका करम है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि उस नबी की सीरत तैयबा को समझकर उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बने।
5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाएं। अभी मेराज की रात गुजरी है, अल्लाह ने ये नमाज महबूब की उम्मत के लिए तोहफा दिया था। तो किसी तोहफे की नाकदरी की जाए तो देने वाला खुश होगा या नाराज होगा? तो जरा अंदाजा कर लें, हम में से कितने हैं जो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे। नमाज हम कोई ना पढ़ें, ज़कात देने की हमें फिक्र कोई ना हो, रमज़ान आ जाए रोज़े हम कोई ना रखें, हज की हमें कोई दिलचस्पी ना हो, और बस साल के बाद मीलाद का एक जलसा कर लिया, अजमत का कोई एक कॉन्फ्रेंस कर ली और समझा हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है। ये सारी चीजें मीलाद तब बनेगा कि आका की आमद की धूम ही मचाएं, मगर उस आमद के नतीजे में जो आका की सीरत तय्यबा मिली, उस सीरत के रंग में खुद को रंग कर पहले दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश भी करें। इस फील्ड में हम बहुत कमजोर हैं। वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली, आपका और मिनहाजुल कुरान का पैगाम यही है कि लोग आओ, अगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सुच्चे गुलाम बनना चाहते हो, सही मानों में आशिक बनना चाहते हो, तो अपने दिलों के अंदर उस नबी की मोहब्बत, इश्क और अदब के चिराग रोशन करो और तन पर सीरत मुस्तफ़ा का पहरा बिठाओ। अगर ये दोनों चीजें जमा हो गई तो फिर नूरो ना ला नूर है, फिर दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मैं बारे दीगर जुमला मुंतजबीन को, बिलखुसूस साहबजादा सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब को और उनकी पूरी टीम को इस शानदार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सब की इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा है समझ कर ईमान लाते हुए आका की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।